कि हर 2 साल बाद माता पिता बदल जाएंगे? तो मैंने जाति एक ही होगी ना आपकी। आपके मतलब कि कुर्मी समाज का माता पिता बदल रहा है? बदल रहे हैं तभी तो आज खुद को कुछ आज कभी खुद को कोयरी समाज के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि ओबीसी कहते हैं, कभी खुद को एसटी कहते हैं, कभी कुछ को खुद कुछ कहते हैं। तो कहने का मतलब उनको खुद ही पता नहीं कि वो है क्या। जब एकदम प्रचार पिक पे होता है, इलेक्शन पिक पे होता है, उस समय उनको सब भाई भाई लगते हैं। आदिवासी मेरा भाई, कोयरी मेरा भाई, मुस्लिम मेरा भाई, सब उनके भाई होते हैं। और जैसे ही इलेक्शन बीत जाता है फिर तू कौन और हम कौन वाली एक बातें आ जाती है कि आप कौन। हम लोग सुने हैं ना, ये एक बड़ा चलित डायलॉग है कि पहचान कौन, आप कौन। ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों का सरनेम चोरी करते हैं और हमारा सरनेम चोरी करके अपनी बहुलता को दिखाते हैं। आपका सरनेम? यस। वो क्या है? जैसे हम लोग लिखते हैं कोयरी महतो, वो लोग भी लिखने लगते हैं महतो। तो ये कैसे? कुर्मी क्या महतो का टाइटल नहीं है? कोयरी है, कोयरी कुशवाहा भाई भाई, कुछ मतलब कोयरी कुर्मी भाई भाई। अभी अब देख रहे हैं कि आदिवासी भाइयों का भी हक लेने के लिए आज रेल जाम कर रहे हैं, कल रोड जाम करेंगे, कल आसमान जाम करेंगे। तो जो भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ फायदा, मतलब अवसरवादी जिसे कहते हैं, ये अवसरवादी है। तो उनको लगता है BC1 के सारे मजे मिल गए, अब चले जाते हैं ST में। और इतने दिन हमारा हक अधिकार मारा उन्होंने हमारे बच्चों का, अब उनको लगता है कि अब आदिवासी समाज आगे आ रहा है। कुशवाहा समाज के लोग अब झारखंड प्रदेश में BC1 की मांग को लेके अपनी तैयारियां जोर कर दी है। और इसी दरमियान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश स्तर पर रखा गया है प्रताप कुशवाहा के नेतृत्व में। और प्रीति भास्कर मेरे साथ बात करने के लिए प्रीति भास्कर हैं, जो गिरिडीह से अभी रांची चल के आई हुई हैं। प्रीति भास्कर अपने जिले में एक मुखर महिला के रूप में जानी जाती हैं। भले ही इनका एकेडमिक चलता हो, लेकिन ये इतने फाइटर लेडी हैं कि कई मामलों में कई केसेस इनके ऊपर हो गया है। और ये अधिकारी, थाना प्रभारी किसी को नहीं लगाती हैं। गलत तो गलत और सही है तो ठीक है, गलत है तो भाई मेरा थप्पड़ है। खैर जो भी है, कुशवाहा समाज की शेरनी के रूप में इसको लोग जानते हैं गिरिडीह जिला में। आपको झारखंडी जोहार है। आपको भी झारखंडी जोहार है और साथ में आपके सभी व्यूअर्स को भी हमारी झारखंडी जोहार है। आप कैसे हैं अभी? अभी मैं ठीक हूँ और अभी सब बढ़िया और बढ़िया है। हाँ, अभी देख रहे हैं कुशवाहा समाज की पूरा आवाज बन गए हैं कि BC1 में कुशवाहा समाज को शामिल करने को लेके आप अब देख रहे हैं कि आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ है? असल में ऐसा है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम कुशवाहाओं की आबादी जो है झारखंड में बहुत ज्यादा है। अच्छा। और कुछ ऐसी जाति हैं जो हमारी आबादी को छीनने की कोशिश कर रही है हम लोगों से और अच्छा। अपने आप को बढ़ोतरी में दिखा करके हमारे बच्चों की हमारे हक अधिकार को छीनने का काम वो लोग कर रहे हैं बरसों से। अच्छा। झारखंड का इतिहास रहा है कि कोयरी लोग, कुशवाहा लोग, हम लोग आते हैं अति पिछड़ा वर्ग से। चूंकि हम लोग जिस क्राइटेरिया में डालकर आप हर जाति को अलग अलग वर्ग में डालते हैं, उसी तरह कुशवाहा भी हम लोग आते हैं अति पिछड़े वर्ग से। जैसे खेती गृहस्थी, किसानी हमारा यही मूल कामकाज है। हम लोग हर दिन, आप अभी झारखंड के ज्यादातर आप जाइए जो रूरल एरियाज है, जहाँ सब्जियां उगाई जाती है, धान चावल उगाया जा रहा है, उन सब जगहों में हम लोग देखेंगे कि हमें लगता है कि 60% ऐसे लोग मिलेंगे जो कोयरी लोग हैं, जो लोग सब्जी का खेती बाड़ी करते हैं। और पूरी राज्य में, झारखंड राज्य में, सिर्फ मैं गिरिडीह जिला की बात नहीं करूंगी या हजारीबाग या रांची की, आप जरा सा अगर अंदर गांवों की तरफ जाते हैं तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। कुछ लोग क्या है कि हमने देखा है कि यहाँ पे कास्टिज्म के नाम पे, मतलब अपना अपना सरनेम चेंज करके अच्छा। दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। अब जैसे कुशवाहा हम लोग कोयरी लिखते हैं, महतो लिखते हैं। अब क्या कि अदर कास्ट के लोग भी खुद को महतो लिख करके दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी आते हैं कुशवाहा या अति पिछड़ा वर्ग से, जबकि वो लोग अति पिछड़ा वर्ग से है भी नहीं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि हमारी ही जो कुशवाहा जाति है, दांगी जाति है, जो जैसे कुशवाहा में कई लोग रहते हैं ना, बनाफर है, कुशवाहा है, कोयरी है, दांगी है। तो जो दांगी है उनको जब आपने शामिल किया है BC1 में, और BC1 का जो अधिकार है उनको मिल रहा है, तो हमारे बच्चे, हमारे लोग, हम लोग क्यों इससे वंचित है, जबकि हम लोग सेम जाति के हैं। और एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने देखा कि लव और कुश की बात की जाती है, तो लव कुश दो भाई थे,
और एक ही पिता के दो संतान थे, तो दो अलग अलग कैसे हो गए? ये तो सोचने वाली बात है। लव कुश का जो ये है, लव कौन है? जैसे देखिए, हम लोग कोयरी कहते हैं कि हम कुश के जाति के हैं। अच्छा, ठीक। जो लव है वो कहते हैं, वो कुर्मी लोग कहते हैं कि हम लोग लव की जाति से वंशज है। लेकिन वो खंडन किए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर वो आज खंडन कर रहे हैं तो आप पुराने जो उनके नेता मंत्री विधायक हैं, आप उनके कुछ वक्तव्यों को उठाकर देख लीजिए। जब एकदम प्रचार पिक पे होता है, इलेक्शन पिक पे होता है, उस समय उनको सब भाई भाई लगते हैं। आदिवासी मेरा भाई, कोयरी मेरा भाई, मुस्लिम मेरा भाई, सब उनके भाई होते हैं। और जैसे ही इलेक्शन बीत जाता है, फिर तू कौन और हम कौन वाली एक बातें आ जाती है कि आप कौन। हम लोग सुने हैं ना, ये एक बड़ा चलित डायलॉग है कि पहचान कौन, आप कौन। तो ये पहचान कौन वाला बात हो जाता है जब गद्दी मिल जाती है। गद्दी मिल जाती है तो एकदम। और गद्दी एक ऐसी चीज है ना, जब मिल जाती है तो उनकी भाषा ही बदल जाती है। अच्छा, तो आपकी जो आप कह रहे थे कि आपका जो अधिकार है, जो आपकी कुशवाहों की बहुलता है, वो कौन छीनने का प्रयास किया है? कुर्मी लोगों ने छीना है। कुर्मी लोग छीन रहा है? कैसे? एकदम। अच्छा देखिए, वो लोग कितने ज्यादा, अगर वो आते हैं BC1 में, ठीक है, और वो हम लोग आते हैं BC2 में, कोयरी लोग, और वो खुद को लवकुश का कहते हैं कि हम लवकुश के वंशज है। तो अगर लवकुश एक ही पिता के दो बच्चे हैं तो दोनों तो एक ही जाति से आएंगे। अगर वो इलेक्शन के टाइम पे अपनी अगर बातों को बदलते हैं, इलेक्शन के बाद भी बदल देते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों का सरनेम चोरी करते हैं और हमारा सरनेम चोरी करके अपनी बहुलता को दिखाते हैं। आपका सरनेम? यस। वो क्या है? जैसे हम लोग लिखते हैं कोयरी महतो, वो लोग भी लिखने लगते हैं महतो। तो ये कैसे? कुर्मी क्या महतो का टाइटल नहीं है? कुर्मी महतो का टाइटल जरूर है, लेकिन आप दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ना उस टाइटल को लेकर के। जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं कुशवाहा हूँ, मैं कुशवाहा कोयरी हूँ, मैं ये बोल रही हूँ ना कि मैं कुशवाहा कोयरी हूँ। मैं तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं कुर्मी को मतलब कि अलग कोयरी हूँ, या फिर मैं अपने नाम का सरनेम को चेंज कर रही हूँ। मैं तो लिख रही हूँ ना, महतो हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो चाहे मेरे जब कैटेगरी आती है, हमारे जब जॉब की बात आती है या किसी चीज की बात आती है, उस समय हम अपने टाइटल को बकायदा अच्छी तरीके से दर्शाते हैं, बाइफर्केशन देते हैं। लेकिन ये लोग क्या है कि हम लोगों ने देखा है इतिहास में भी अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से। पहले तो ये हम लोगों के साथ थे, कोयरी है, कोयरी कुशवाहा भाई भाई, कुछ मतलब कोयरी कुर्मी भाई भाई। अभी अब देख रहे हैं कि आदिवासी भाइयों का भी हक लेने के लिए आज रेल जाम कर रहे हैं, कल रोड जाम करेंगे, कल आसमान जाम करेंगे। तो जो भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ फायदा, मतलब अवसरवादी जिसे कहते हैं, ये अवसरवादी है। अवसर लेना चाहते हैं कि अभी उनको लग रहा है कि चलो जो भी है मतलब कि गवर्नमेंट है उनका अवसर हम ले लेते हैं, फिर कल को सरकार बदल जाएगी, कोई और आ जाएंगे तो फिर उनके अवसर लेने का काम करेंगे। आपके समाज के और आपके संगठन के, जो कसम संगठन से आप हैं, उस संगठन के जो प्रदेश सचिव आपके प्रताप जी, कुर्मी समाज को परजीवी बताया। आप ही के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सतीश बबलू कुशवाहा, उन्होंने उनको अधिकार क्या बोलते हैं उसको, चोर बताया कि उन्होंने जो है सो चोरी किया है। किसकी? आबादी की चोरी की है। और आप कह रहे हैं हमारी जाति की चोरी की है उन लोगों ने, आबादी तो छोड़ दीजिए। अच्छा, जब हमारा ये कहना है कि जब आप कहते हैं कि आज आप आदिवासी हो, तो कल आप ही कह रहे थे कि हम कोयरी हैं, आप ही कहते हैं कि हम लवकुश के वंशज है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप बोलने से पहले सोचते हैं या सोच के बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं आपको पता नहीं होता है, या आप होश में बोलते हैं या बेहोशी में बोलते हैं। तो आपको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। तो क्या आप कोयरी लोग जो है सो लवकुश जयंती मनाएंगे? हम कोयरी लोग लवकुश जयंती क्यों नहीं मनाएंगे? हम तो लवकुश के वंशज है, वो दो भाई है ना। लेकिन जब लव कह रहा है कि हम नहीं हैं, तो फिर आप किसको लेके? सुनिए, किसी के कह देने से वो सच्चाई नहीं ना बदल जाएगी। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और हम अवसरवादी नहीं है कि जैसे हाँ समय उस तरह से बात करके वहां से निकल गए। जो सच है वही बोलेंगे। चलिए, और हम लोग उस कैटेगरी में पूरे फिट आते हैं BC1 में आने के लिए। मेरा सरकार से ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि कृपया कर हमें हमारा अधिकार दें। अगर आपको लगता है तो आप जांच करें अपने तरीके से, और उस जांच में अगर हम लोग नहीं खरे उतरते, आप ना दे।
लेकिन प्लीज अब इसे जांच करें, जांच करके इस चीज को सच्चाई का पर्दाफाश करें, ताकि हम लोगों को इलेक्शंस में यूज ना करे अदर कास्ट के लोग जो हैं, जो इलेक्शंस के टाइम पे आकर के हमें यूज करते हैं, ये चीज ना हो। तो अगर BC1 की जो मांग है सरकार से, जो आप शुरुआत कर रहे हैं, हाँ। क्या लगता है सरकार अब देगी आपको? हाँ, क्यों नहीं देगी। देखिए, कई बार कुछ चीजें होती है ना, सरकार के पास बहुत काम है, तो हो सकता है ये मुद्दा उनकी नजर में ना हो, और हमारे कहने से, हम लोगों के आंदोलन से हो सकता है कि वो चीजों को, और देखिए सरकार काम करने के लिए ही बैठी है, और अभी जो झारखंड में सरकार है, ये मुझे लगता है कि ये चीजों को सुनते हैं, समझते हैं और काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जरूर इस चीज पे ध्यान देगी और ध्यान देंगे। और अगर वैसा ना भी हुआ पंकज जी, तो ऐसा है कि आंदोलन तो दीर्घ आयु होता है, भले मैं न हूं ना रहूं, आंदोलन तो चलेगा। मैंने आंदोलन चलेगा तब तक जब तक अधिकार ना मिले, जब तक BC1 का अधिकार। एकदम। प्रीति भास्कर जी हैं, कह रहे हैं जब तक BC1 का अधिकार नहीं मिलेगा आंदोलन चलेगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। प्रीति जी, एक अंतिम सवाल ये पूछ रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज के एक भी आंदोलनकारी झारखंड आंदोलन में कोई भागीदारी उनकी नहीं थी, कुशवाहा समाज की। और एक और लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कोयरी समाज की पहचान कुर्मियों की वजह से झारखंड में हुई है। देखिए, ये तो बहुत हंसी वाली बात हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनको नॉलेज नहीं होगा उन्होंने ऐसी बात कही होगी। अगर उनको पता होगा झारखंड का इतिहास, झारखंड की लड़ाई, तो हम लोगों ने अभी शिबू सोरेन जी का देहांत जब हुआ था, उनका हम लोगों ने कुछ पुरानी वीडियोस को देखा है, उनके साथ मंच को साझा करते हुए कुछ आंदोलन में हम लोगों ने देखा है जगदीश प्रसाद वर्मा जी को, हमने देखा है रितलाल प्रसाद वर्मा जी को, और भी कई ऐसे नाम हैं जो उस समय सब, हमें लगता है कि पूरा कोयरी समाज, आदिवासी समाज और भी जो समाज उस समय उस आंदोलन में थे, सबका एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है, सबने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा कर जीता है। लेकिन आपके इतिहास में है, जो किताबों में जो लिखी गई है झारखंड आंदोलन, उसमें कहीं दर्ज नहीं है आपका नाम। देखिए, किसी के लिखने ना लिखने से सच्चाई नहीं बदल जाती। सपोज करिए कि मैं एक किताब मुझे लिखने को दिया गया, अब मैं जब वो किताब लिख रही हूँ, किताब लिखते समय अगर पार्शियलिटी करती हूँ, किसी जाति विशेष को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, और उनको लगता है कि कुछ जाति तो बहुत इनोसेंट है, उनका नाम नहीं लेंगे तो भी वो मुंडी गाड़ के और खेतों में काम ही करते रह जाएंगे, तो मैं उन लोगों से ये कह देना चाहती हूँ कि उसी कोयरी समाज के बच्चे अब पढ़ लिख रहे हैं, समाज में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक होकर के अब वैसी किताबों से भाषाओं को बदल देने का भी ताकत हम लोग रखते हैं, और सच्चाई को उजागर करके आंदोलन के माध्यम से हर एक कुशवाहा के अंतर तक जाकर के उनको उनके आत्मा को झंझोड़ कर ये बताना है कि हम कुशवाहा, हम कोयरी लोग भी झारखंड आंदोलन के एक साक्ष्य रहे हैं। हमारी इतनी उम्र नहीं है कि मैं ये कहूं, लेकिन जो इतिहास है, इस इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता। चलिए, अब आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप राजधानी रांची आ गए हैं, गिरिडीह जिला से चल के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ में आदिवासी समाज के लोग भी दिखे हैं, तो क्या लगता है कि आप किनके पक्षधर रहे हैं? लव कुश का आप जोड़ा मानते हैं, यानी कुर्मी लव आपका बड़े भाई, कुश कुशवाहा छोटा भाई, तो आप कोयरी कुशवाहा हैं, तो आप बड़े भाई कुर्मी का साथ देंगे या अदर कास्ट आप ये आदिवासी का साथ देंगे? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि हम भारतवर्ष में जीते हैं, हाँ। और ये भारत एकता का पहचान है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में एक भारत ऐसा देश है जहाँ हर जाति को, हर समाज को समान अधिकार मिला है। तो मैं कभी भी कुर्मी समाज के दूसरी चीजों को लेकर के या किसी समाज विशेष को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हर जाति भाई भाई है, तभी आज झारखंड अलग राज्य है। अगर ये बिखराव होता तो क्या झारखंड एक होता? लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिखराव लाने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करना है, जो ये बिखराव को रोकना है और फिर से सबको एक साथ होना है, और अपने अधिकारों को, लड़ाइयों को हम लोग लड़ेंगे, लेकिन एक साथ टूट कर नहीं। तो वो आदिवासी समाज से आए या हम लव कुश के समाज से आए, मतलब वंशज हो, वंशज तो हम हैं, और अपनी अपनी अधिकार की लड़ाई। और जब बात अधिकार की होती है तो आप जानते हैं कि उसमें सब कुछ जायज होता है, और ये हमारी अधिकार है,
आज अगर हम इनको अपना ये अधिकार, आपका अधिकार है, कुर्मी लोग का भी तो अपना अधिकार है, हाँ तो उनको अगर लगता है वो खुद को प्रूव करें। प्रूव करें। हाँ, लेकिन ये नहीं ना है कि आज आदिवासी लोग के साथ एसटी में जाना चाहेंगे, कल को ओबीसी में आने के लिए लड़ रहे थे इससे पहले, फिर एबीसी 1 में आ गए तो अब उनको आदिवासी में जाना है। ये तो लालच पे लालच हो गया ना, लालच पे लालच। एकदम। आज रसगुल्ला चाहिए, कल गुलाब जामुन चाहिए, ऐसे थोड़े होता है। आप किसी एक ही जगह, मतलब आप एक ही किसी खेत के है ना, मतलब आप जैसे पंकज जी, आपके जो माता पिता है वो एक ही है ना, कि हर 2 साल बाद माता पिता बदल जाएंगे, तो मैंने आप जाति एक ही होगी ना आपकी। आपके मतलब कि कुर्मी समाज का माता पिता बदल रहा है, बदल रहे हैं तभी तो आज खुद को कुछ, आज कभी खुद को कोई भी समाज के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि ओबीसी कहते हैं, कभी खुद को एसटी कहते हैं, कभी कुछ को खुद कुछ कहते हैं। तो कहने का मतलब उनको खुद ही पता नहीं कि वो है क्या। मतलब कि उनको अगर ये पता होता कि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, बीसी 1 में है, बीसी 2 में है, उनको मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ लालच और लोभ दिखता है। लालच और लोभ। हाँ, उनको लगता है बीसी 1 के सारे मजे मिल गए, अब चले जाते हैं एसटी में, और इतने दिन हमारा हक अधिकार मारा उन्होंने हमारे बच्चों का। अब उनको लगता है कि अब आदिवासी समाज आगे आ रहा है, ये आगे बढ़ रहे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, हमारे समाज के भी बच्चे बन रहे हैं। लेकिन अब इनको लगता है कि इनका अधिकार छीनना हो गया, ये तो गए पीछे है, अब इनका भी अधिकार छीन लेते हैं, धीरे धीरे पूरा राज्य ही छीन लेंगे। तो ये लालच उनका है, लालच है उनका। तो ये थी प्रीति भास्कर जी, जो अपने बेबाक आवाजों के लिए जानी जाती है। गिरिडीह जिला में प्रख्यात नाम है इनका, और पहले भी मैं इनका इंट्रो दे चुका हूं। बाकी इनकी आवाज और इनकी बेबाकी को लेके आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर सुझाव दीजिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।